एक प्रॉब्लम लिखो आज का। अ लाइन इंटरसेक्ट्स साइड ए बी एंड साइड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इन पॉइंट्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, फिगर नहीं दी है, आपको बनानी है। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू AP into AQ upon AB into AC। माय डियर, फिगर नहीं दी हुई है, सो फिगर आप बनाओ। एक ट्रायंगल बनाओ ABC, उसके अंदर एक सेगमेंट बनाओ PQ, जो AB को P पे कट कर रही हो और AC को Q पे। याद रखना, प्रॉब्लम में कहीं नहीं कहा गया कि PQ BC के पैरेलल है। ये एक वो गलती है जो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स जनरली किया करते हैं। आदत है हमें बीपीटी अप्लाई करने की, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स PQ BC के पैरेलल बनाते हैं। क्योंकि PQ पैरेलल नहीं दिया है तो आप पर्पसली PQ को टेढ़ा बनाओ, पर्पसली आप PQ को टेढ़ा बनाओ। ये रहा सेगमेंट PQ जो AB को P पे और AC को Q पे कट कर रहा है। मुझे ये आंसर चाहिए। कम ऑन, थोड़ा सोचें। सम टाइम गिवन टू यू फॉर थिंकिंग ओवर इट। एक ट्रायंगल दिया है, अंदर सेगमेंट दी हुई है जो पैरेलल वगैरह नहीं है, बस ऐसे ही कोई तो भी सेगमेंट है। मुझे प्रूव करना है कि छोटे से ट्रायंगल APQ का एरिया अपॉन बड़े ट्रायंगल ABC का एरिया इक्वल टू AP इंटू AQ अपॉन AB इंटू AC। थोड़ा सोचें। बात की हुई है दो ट्रायंगल्स की, और वो भी ट्रायंगल के एरिया की। जब जब वो हमसे दो ट्रायंगल के एरिया की बात करता है तो मैंने बताया था, पहले ये चेक करो कहीं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो नहीं। एक सेकंड दोनों ट्रायंगल को देखो। छोटा सा ट्रायंगल APQ और बड़ा ट्रायंगल ABC सिमिलर दिए हुए तो नहीं है। क्या आप इनको सिमिलर कर सकते हो? इस छोटे से ट्रायंगल को सुनो सुनो सुनो, अगर मैं बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर कर पाता तो एरिया अपॉन एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर होता, लेकिन मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सिमिलर करने का रीजन नहीं है। दो ट्रायंगल को सिमिलर करने का बेस्ट मेथड है AA टेस्ट, जिसमें मुझे दो एंगल का रीजन देना पड़ता है। मेरे पास सिर्फ एक ही रीजन है। मैं सिर्फ इस छोटे ट्रायंगल की एंगल A को बड़े ट्रायंगल के एंगल A के साथ कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूं, कॉमन एंगल। इस कॉमन एंगल के अलावा दूसरा रीजन मेरे पास नहीं है, सो आई कैन नॉट मेक द ट्रायंगल सिमिलर। नो, P कॉन्ग्रुएंट B में नहीं कह सकता करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि पैरेलल नहीं दिया है। मैं Q कॉन्ग्रुएंट C भी नहीं कर सकता क्योंकि पैरेलल दिया हुआ नहीं है, क्योंकि एंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सो ट्रायंगल सिमिलर नहीं। क्लियर? गुड। अब अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर पाता तो एरिया अपॉन एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर। लेकिन क्योंकि मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर नहीं कर सकता, तो एरिया अपॉन एरिया के लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि वेदर इन दोनों ट्रायंगल का बेस इक्वल है, कि हाइट इक्वल है, कि दोनों इक्वल है, कि कुछ भी नहीं। और रियलिटी ये है, सुनना, मैंने प्रॉब्लम एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया है। रियलिटी ये है कि इन दोनों ट्रायंगल का कुछ भी इक्वल नहीं है। मेरी जान, ये छोटा सा ट्रायंगल APQ इतना छोटा है कि इसका सब कुछ बहुत ही छोटा है। मैं ट्रायंगल के किसी भी साइड को बेस ले सकता हूं। सामने वाली वर्टेक्स से जो आपके 90 बनाएगा उसको हाइट ले सकता हूं। मैं APQ में AP को बेस ले सकता हूं, PQ को बेस ले सकता हूं, AQ को बेस ले सकता हूं, किसी को भी बेस लो, सब छोटे 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 छोटे। ट्रायंगल ABC इतना बड़ा है कि उसका हर चीज बड़ा है। साइड AB को बेस दिया तो ये बड़ा, BC को बेस दिया तो ये बड़ा, AC को बेस दिया तो ये बड़ा।
उसका सब कुछ बहुत छोटा छोटा है, इसका सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा है, यानी कि न तो इनका बेस इक्वल है, न तो इनकी हाइट इक्वल है। आई लव माई ज्योमेट्री। सिमिलरिटी चैप्टर में अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, न इनका बेस इक्वल है, न इनका हाइट इक्वल है, इनका कुछ भी इक्वल नहीं है, फिर भी इनको रिलेट करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है। अगर ये सिमिलर होते तो एरिया अपॉन एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर। सिमिलर नहीं है तो चेक करो बेस इक्वल है कि हाइट इक्वल है, कुछ भी इक्वल नहीं है, फिर भी मेरे पास फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट अपॉन बेस इनटू हाइट। कुछ इक्वल नहीं है, फिर भी फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट अपॉन बेस इनटू हाइट। ध्यान से सुनना, अगर हम खुद नहीं मेहनत करते तो दूसरों को ब्लेम करना इट्स नॉट गुड। एपीक्यू एबीसी कुछ रिश्ता नहीं है, फिर भी फॉर्मूला है एरिया अपॉन एरिया इक्वल टू बेस इनटू हाइट अपॉन बेस इनटू हाइट। लेकिन एपीक्यू का बेस तो मैं एपी पीक्यू एक्यू, एपी पीक्यू एक्यू कुछ भी लिख दूं। एबीसी का बेस मैं एबी बीसी एसी कुछ भी लिख दूं। हाइट कहां से लाऊं? इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी फार्मूला है। लेकिन उस फार्मूला में डालने के लिए मेरे पास हाइट का नाम तक नहीं है। सुनना मेरी जान, मेरे पास एक बड़ा ट्रायंगल है एबीसी, उसके अंदर सेगमेंट पीक्यू है जो पैरेलल वैरेलल नहीं है। मुझे प्रूव करना है इसका एरिया अपॉन इसका एरिया इक्वल टू एपीएक्यू एबीएसी, इसका एरिया अपॉन उसका एरिया इक्वल टू एपीएक्यू एबीएसी, एपीएक्यू एपीएसी। अगर मुझसे वो दो ट्रायंगल के एरिया की बात करता है तो बट नेचुरल मैं पहले पहले ये चेक करूंगा कहीं ये दोनों सिमिलर तो नहीं है, लेकिन ये सिमिलर नहीं थे। सिमिलरिटी को छोड़कर मैं ये चेक करने लगा कि विद इनका बेस इक्वल है कि हाइट इक्वल है, इनका कुछ भी इक्वल नहीं है, ना सिमिलर है, ना बेस इक्वल है, ना हाइट इक्वल है, ना सिमिलर है, ना बेस इक्वल है, ना हाइट इक्वल है, फिर भी मेरे पास फार्मूला है। लेकिन फार्मूला में डालने के लिए मेरे पास हाइट का नाम तक नहीं है। सो एक काम करो, सुनो, एक काम करो, ये जो छोटा ट्रायंगल और ये जो बड़ा ट्रायंगल है ना, इन दोनों को आप एक साथ लो ही मत। आप इन दोनों ट्रायंगल को एक साथ लो ही मत। इन दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट करो। इस छोटे से ट्रायंगल एपीक्यू और ये बड़े ट्रायंगल एबीसी, छोटे और बड़े ट्रायंगल के बीच में एक लिंक क्रिएट करो, एक मिडल ट्रायंगल क्रिएट करो, एक ऐसा ट्रायंगल क्रिएट करो जो इस छोटे से बड़ा हो, बड़े से छोटा हो, मिडल ट्रायंगल। सुनो ना, एक काम करो, आप बी को क्यू के साथ या पी को सी के साथ, दोनों नहीं, बीपीटी प्रूव करते समय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव करते समय हमने बी को क्यू के साथ भी ज्वाइन किया था, पी को सी के साथ भी ज्वाइन किया था। अब दोनों नहीं, सिर्फ एक। अगर आप बी को क्यू के साथ ज्वाइन करते हो तो देखो तो सही, इस छोटे ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन ज्वाइन पॉइंट बी टू पॉइंट क्यू, इस छोटे ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल के बीच में ये देखो बी क्यू ए, ध्यान से देखो, इस छोटे और इस बड़े के बीच में इस कालू और उस लालू, इस छोटे से कालू और बड़े से लालू, छोटे और बड़े के बीच में एक बिल्लू ट्रायंगल आया है। मैं क्या करूंगा मालूम? मैं छोटा और मिडल, छोटा और मिडल लूंगा, फिर मिडल और बड़ा लूंगा, और फिर छोटे और मिडल का जो रेशो मिला, मिडल और बड़े का जो रेशो मिला, उनको मल्टीप्लाई करूंगा, मिडल मिडल हो जाएगा कैंसिल,
मुझे छोटे बड़े का रेशो मिलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है, आप ये प्रॉब्लम को मत समझने की कोशिश करो जो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। आप एक जनरल फीलिंग दिमाग में लाओ, जब जब हमसे ऐसे दो ट्रायंगल की बातें की जो एक बहुत छोटा है और एक बहुत बड़ा है, उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर उनको कैसे सॉल्व करें? तो ऐसे केस में उस छोटे और उस बड़े के बीच में एक मिडल ट्रायंगल लेने का, फिर छोटे को मिडल, मिडल को बड़े के साथ आंसर। अब एक काम करो, आप टोटल 3 स्टेप्स करो। पहले छोटे और मिडल को लो, मिडल और बड़े को लो, आराम से। डू यू स्टिल रिमेंबर कि जब जब हमें ऐसे दो ट्रायंगल के एरिया की बात करनी है जिन दोनों ट्रायंगल का हाइट दिखता तक नहीं है, जब जब दो ट्रायंगल का हाइट नहीं दिखा ना, बेस ऐसा चुनने का कि हाइट इक्वल हो जाए। जब जब दो ट्रायंगल का हाइट नहीं दिखे तो बेस ऐसा चुनने का कि हाइट इक्वल हो जाए। दो केसेस होते हैं जिसमें हाइट बनाने के बगैर हाइट इक्वल होती है। एक केस बेसिस कोलिनियर हो, वर्टेक्स सेम हो। बेसिस कोलिनियर है, वर्टेक्स सेम है, हाइट बनाने के बगैर हाइट आर इक्वल। या तो दो ट्रायंगल्स लाई बिटवीन सेम पेयर लाइंस, बिना हाइट बनाए हाइट आर इक्वल। इस समय पैरेलल तो कुछ है नहीं, प्लीज ध्यान देना। पहले छोटा और मिडल, ध्यान देना। हो गया, हो गया। मेन बातें मैं आपको बता चुका। सबसे पहले छोटा ट्रायंगल एपीक्यू को देखो, और ये मिडल एपीक्यू और एबीक्यू। एक बात बताओ, इसे छोटे से ट्रायंगल एपीक्यू का बेस में ले तो एपी पीक्यू एक्यू कुछ भी सकता हूं। सुनना, एपी लो, एपी। अगर मैं एपीक्यू का बेस एपी लेता हूं, एबीक्यू का बेस एबी लेता हूं, एपीक्यू का बेस एपी, एबीक्यू का बेस एबी। कालिए का बेस ये, बिल्लू का बेस ये। जरा देखो, बेसेस आर कोलिनियर, दे आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, दे आर कोलिनियर। इस ब्लैक और ब्लू ट्रायंगल का अगर मैं आपसे पूछता तो आप में से कोई कोई स्टूडेंट कहता कि सर इस ब्लैक ट्रायंगल का बेस एक्यू ले लो, ब्लू ट्रायंगल का बेस भी एक्यू ले लो, उसका भी बेस एक्यू, उसका भी बेस एक्यू, दे हैव कॉमन बेस। एरिया अपॉन एरिया इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट। हाइट ही तो नहीं था। इस कालिए का बेस एक्यू, बिल्लू का बेस एक्यू लेना गलत नहीं है। दोनों का बेस एक्यू ले सकते हैं, लेकिन बेस एक्यू लेने की वजह से बेस इक्वल एरिया अपॉन एरिया इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट, और हाइट नहीं तो उलझाया था। अगर हाइट होती फिर तो मैं सीधा छोटा और बड़ा ट्रायंगल ले रहा था ना। छोटा और बड़ा ट्रायंगल भी तो ले रहा था, लेकिन उसमें हाइट नहीं थी। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का बेस वो चुनेंगे कि जैसे बेस नहीं, हाइट इक्वल हो। बेस ऐसे चुनो कि हाइट इक्वल हो। इसका बेस एपी, इसका बेस एबी। बेसेस आर कोलिनियर, वर्टेक्स इज द सेम, हाइट्स आर इक्वल। अगर हाइट्स आर इक्वल तो एरिया अपॉन एरिया इक्वल टू बेस अपॉन बेस। एपी क्यू का बेस एपी, एबी क्यू का बेस एबी क्यू का बेस एबी। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया, छोटा और मिडल। आगे अब मिडल यानी कि एबी क्यू, छोटा मिडल हो गया। अब मिडल और बड़ा, कंसीडर मिडल ट्रायंगल एबी क्यू और बड़ा ट्रायंगल एबीसी। मजा देखना, हाँ मजा देखना। इस कालिए को भूल जाओ। अब ये बिल्लू और लालू, बिल्लू का बेस ए बी बी क्यू ए क्यू कुछ भी ले सकते हो। लालू का बेस ए बी बी सी ए सी कुछ भी ले सकते हो। अगर आप ए बी क्यू का बेस ए बी लेते हो, ए बी सी का बेस भी ए बी लेते हो, तो इन दोनों का बेस तो सेम हो गया मेरे दोस्त। एरिया अपॉन एरिया हो जाएगा हाइट अपॉन हाइट, और हाइट आपके पास नहीं है। सो मेरी याद करो बात, मैंने आपको पहले भी कहा है, जब जब हाइट नहीं हो तो ऐसे साइड को हाइट बेस लिया करो कि बेस नहीं हाइट सेम बन जाए। एबीक्यू का बेस एक्यू लेंगे, एबीसी का बेस एसी लेंगे।
अगर इसका बेस एक लिया, उसका बेस AC लिया, बेसिस इक्वल नहीं है, लव यू, कोलिनियर है और वर्टेक्स सेम है। इसकी भी वर्टेक्स है B, उसकी भी वर्टेक्स है B, बेसिस आर कोलिनियर, वर्टेक्स इज द सेम, देयरफॉर देयर हाइट्स आर इक्वल। अगर हाइट्स आर इक्वल तो एरिया अपॉन एरिया इक्वल टू बेस अपॉन बेस। हो गया प्रॉब्लम, हो गया। बताओ ABQ का बेस क्या चुना था? AQ। ABC का बेस कौन सा चुना था? AC। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूं और फिर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करता हूं, जब भी दो इक्वेशंस को आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कुछ भी करते हो तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ करने का, राइट को राइट के साथ। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं APQ अपॉन ABQ मल्टीप्लाइड बाय ABQ अपॉन ABC, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, राइट को AP, AB, AQ, AC। ABQ कैंसिल हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो मेरी जान, 4 मार्क का प्रॉब्लम हो गया। APQ अपॉन ABC, APQ अपॉन ABC, APAQ, ABAC, APAQ, ABAC। See whether you can understand. चलो लिखने की कोशिश करो, सुनना। पहले क्या लिखना है? कंसीडर ये कालिया और बिल्लू। बोलना है कि देयर हाइट्स आर इक्वल। रीजन लिखना है बेस आर कोलिनियर, वर्टेक्स सेम। अगर हाइट आर इक्वल तो एरिया अपॉन एरिया इक्वल टू बेस अपॉन बेस। फिर मिडल और बड़ा लेना है, वापस से बोलना है हाइट्स आर इक्वल क्योंकि उनके बेसिस कोलिनियर हैं, वर्टेक्स सेम है। कोशिश तो करो, कितना आता है करो, मैं आ रहा हूं पीछे पीछे। कम ऑन स्टार्ट, स्टार्ट मेरी जान, खुद लिखे। मैं आ रहा हूं पीछे पीछे। फाइट करें, मेरे साथ मिलकर जिंदगी की फाइट करें। Consider triangle APQ and ABQ. Their bases are collinear and vertex is the same, that is point Q. Bases collinear है, vertex same है, so heights are equal. Height equal हो गई, area upon area equal to base upon base. बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है मेरी जान। Area upon area equal to base upon base. AP upon AB. Triangles having equal heights. Equation number 1. कंसीडर, छोटा और मिडिल हो गया, मिडिल और बड़ा। ABQ एंड ABC, इनके भी हाइट्स आर इक्वल। ब्लू का बेस लिया AQ, लालू का लिया AC। देयर बेसेस आर कोलिनियर and vertex is same, that is point B. Bases are collinear, vertex is the same. Height equal हो गए, therefore area upon area equal to base upon base. जब हम दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और राइट को राइट के साथ। इतना छोटा सा प्रॉब्लम है, फिर भी इट कैरीज 4 मार्क्स।